Hello guys, myself Rishi Jain. Now in continuity with the previous topic related to the videos of numerical problem of vectors. तो आज जो हमने डिस्कशन करनी है नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करना है. तो आपके पास क्या है, टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइंड. मतलब आपके पास दो फोर्सेस हैं जो उनका रिजल्टेंट है वो इक्वल टू द ईदर है. इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक F1 है एक F2 है. ठीक है, दो फोर्सेस हैं और ये दोनों की दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है. अगर ये इक्वल है तो मैं किस टाइप से लिख सकता हूं, F1 इक्वल टू F2. उन्होंने क्या बोला है कि जो रिजल्टेंट है इनका या तो वो F1 के इक्वलेंट है या फिर जो रिजल्टेंट आपके पास है वो किसके इक्वलेंट है, F2 के इक्वलेंट है. अगर मेरे पास FR F1 के इक्वलेंट है, FR F2 के इक्वलेंट है, तीनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो ओवरऑल अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, इक्वल टू FR और इसको लिख लेता हूं इक्वल टू F. मतलब ये ओवरऑल सारी वैल्यूज मैंने क्या मान ली, F मान ली. अब आपको पता है कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ये फार्मूला आपको पता है. अब देखिए यहां पे रिजल्टेंट भी एफ ही है, एफ स्क्वायर, ये भी मैंने एफ पुट कर दिया, ये भी मैंने एफ पुट कर दिया, यहां पे ये भी एफ पुट कर दिया, एंड कॉस ऑफ थीटा. थीटा बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है. तो ये क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर, ये 2f स्क्वायर और यहां पे क्या आएगा 2f स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा. क्लियर. आप क्या करो, यहां से जस्ट आपने करना क्या है, इसको इस साइड शिफ्ट कर दो. तो क्या आ जाएगा, जैसे -2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर जो यहां पे था और ये क्या होगा 2f स्क्वायर कॉस थीटा. क्लियर. तो ये कितना आ जाएगा, -f स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा. f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या आ गया -1/2 इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया. अब आपको पता है कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 कब होता है, जब थीटा कितना होगा मेरे पास 120 डिग्री. क्लियर. तो इस टाइप से हमने क्या करना है, इसे फाइंड आउट करना है. ये हमारे पास इसका आंसर होगा. तो करना क्या था कि F1 या तो FR के, F2 या तो FR के इक्वल है. तो मतलब ये तीनों आपस में इक्वलेंट हुए एंड वी हैव टू पुट द कंडीशन एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल. मींस द लैंग्वेज पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले लैंग्वेज को अच्छे से रीड करना है and then we have to find out the answer, and this question is very very important. Clear? Any doubt? Now student, next question is two forces whose magnitude are in the ratio 3:5. मतलब आपके पास दो फोर्सेस का रेशियो गिवन है, F1 रेशियो F2, वो कितना गिवन है 3:5. क्लियर. गिवन रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, मतलब FR का वैल्यू आपको गिवन है 28 न्यूटन. क्लियर. इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, एंगल आपके पास कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है. यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच फोर्स. मतलब आपके पास रेशियो गिवन है एंड यू हैव टू टेल अबाउट द F1 और F2 का इंडिविजुअल वैल्यू क्या होगा. क्लियर. तो अगर देखो कि मैं कहता हूं कि ये दोनों रेशियो में है, तो इसका मतलब मैं F1 को ऐसे लिख सकता हूं 3x और F2 को ऐसे लिख सकता हूं 5x. क्योंकि अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 3:5 ही मिलेगा. तो ये मेरे पास होगा. तो आपके पास FR स्क्वायर, ये क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये होगा. अब FR का वैल्यू कितना है 28, तो मैंने लिख दिया 28 का स्क्वायर. और ये मेरे पास कितना है 3x, तो मैंने लिख दिया 3x का स्क्वायर और ये लिख दिया 5x का स्क्वायर और यहां पे मैंने लिख दिया 2 3x इंटू 5x एंड कॉस ऑफ एंगल, एंगल कितना है 60 डिग्री, ये मैंने लिख दिया. क्लियर. बस बेसिकली मैंने किया क्या है, F1 F2 इन सब का वैल्यू पुट किया, 3x और 5x और एंगल मैंने लिया 60 डिग्री और यहां पे मैंने ये पुट किया है. मैं इस साइड क्या कर देता हूं, रूट कर देता हूं. क्लियर. अब देखिए आपके पास क्या होगा, अंडर द रूट क्या आ जाएगा, ये 9x स्क्वायर आएगा, 25x स्क्वायर आएगा प्लस ये कितना आएगा 2 इंटू 15x स्क्वायर इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. तो आपके पास क्या बना 25 प्लस 15
कितना होगा 40, 40 प्लस 9 49, तो आपके पास कितना आ गया 28 इक्वल टू अंडर द रूट 49 एक्स स्क्वायर। मेरे पास ये आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा 7x, ये हो गया 28, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा 28/7, तो कितना वैल्यू आ गया 4 आ गया, मींस x का वैल्यू आ गया आपके पास। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दो, तो F1 कितना आएगा मेरे पास इक्वल टू 3 इंटू 4, तो कितना आ गई 12 न्यूटन। क्लियर। ऐसे मेरे पास F2 कितना आएगा इक्वल टू 5 इंटू 4 इक्वल टू कितना आएगा 20 न्यूटन। इस तरह से आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। मतलब किया क्या मैंने, रेशियो गिवन थी, एंगल गिवन था, रिजल्टेंट गिवन था, सारी वैल्यू जो थी वो मैंने यहाँ पे क्या कर दी पुट कर दी, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद क्या है कि जस्ट मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, तो यहाँ पे क्या है 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर, और यहाँ पे 2 से 2 ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा, यहां से कैंसिल आउट थे 7x, तो x कितना आ गया 4 आ गया। अब F1 और F2 तो मैंने क्या किया यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करी है, यहाँ पे x का वैल्यू 4 पुट किया यहाँ पे भी, और ये मेरे पास आ गया 12 एंड 20 न्यूटन। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। ये आपको रिजल्टेंट गिवन है ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट। स्टूडेंट ग्रेटेस्ट आपके पास कब ऑब्टेन होता है, जब आप ऐड करते हो, आपने 10th लेवल पे किया होगा, और लीस्ट कब ऑब्टेन होता है, जब आप क्या करते हो सब्ट्रैक्शन करते हो। क्लियर। अब देखिए इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, ये आपके पास गिवन है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द न्यू फोर्सेस व्हेन एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर। मतलब एंगल कितना दिया गया 90 डिग्री। अब देखिए अगर मैं दो फोर्सेस का ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ले रहा हूं, तो वो a प्लस बी मैंने ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो वो कितना है 10। लिस्ट का मतलब क्या होगा a माइनस बी, तो वो कितना है आपके पास 6, तो मैंने यहां लिख दिया। अब मैं यहां से a b फाइंड आउट कर लेता हूं, ठीक है। तो करना क्या है, ये दोनों कैंसिल आउट, तो क्या आया 2a इक्वल टू 16, तो a कितना आ गया यहां से 8 न्यूटन। क्लियर। अब a का वैल्यू मैं यहां पे पुट कर लेता हूं, तो a का वैल्यू मैंने यहां पे पुट किया, आपके पास इक्वेशन है ना a प्लस बी इक्वल टू 10, तो आपने पुट किया 8 प्लस बी इक्वल टू 10, तो b कितना आ गया आपके पास 2 न्यूटन। तो a और b दोनों का वैल्यू आ गया। अब आपके पास क्या गिवन है, जो न्यू फोर्सेस हैं, लेट इट बी a डैश, तो वो आपके पास क्या होगी, वो कहते हैं कि a में a कितना है 8 में आपने 3 को ऐड कर देना है, तो कितना होगा 11 न्यूटन। ऐसे b डैश क्या होगा न्यू, कि b में मतलब 2 में आप 3 को ऐड कर दो, तो कितना आएगा 5 न्यूटन। ये न्यू फोर्सेस आ गई। एंगल कितना गिवन है 90 डिग्री, तो अब आपने इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, लेट इट बी r अंडर द रूट a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर प्लस 2a डैश b डैश cos थीटा। अब इनका वैल्यू पुट कर लूंगा, a डैश कितना है 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा 2 इंटू 11 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 90। कॉस 90 तो क्या हो जाएगा 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कितना होगा 121 और ये कितना होगा 25। क्लियर। और ये तो 0 बन जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, इसको इसमें ऐड करेंगे, ये 6 हो गया, ये 4, ये 1, इसको आपने सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्विंग आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 12.1 न्यूटन आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो आपने इस टाइप से क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो है कुछ नहीं, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट किया था, कैंसिल किया तो a, तो आपके पास a आ गया, a था तो b आ गया, जब दोनों आ गए दोनों में 3 को ऐड किया, क्योंकि ये गिवन था 3 न्यूटन, तो वो मैंने ऐड कर दिया। एंगल दिया हुआ है न्यू फोर्सेस में, आप क्या कर लिया उसका रिजल्टेंट निकाल लिया। इस टाइप से क्या करोगे आप इसे फाइंड आउट करोगे। क्लियर। एनी डाउट? स्टूडेंट्स, रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।